हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रेंज एंड डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। जिससे रिलेटेड हम जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि एलटीओ लेक्चरर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेंज एंड डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रियल फंक्शन का मतलब ये है कि जो फंक्शन, जैसे सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ये आपकी मैपिंग है। इसको हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो जिसका डोमेन आपका रियल नंबर, ओके, या रियल नंबर का सबसेट, अब रियल नंबर के सबसेट कोई भी हो सकते हैं, ओके, तो वो फंक्शन जिसका डोमेन या तो रियल नंबर होता है या रियल नंबर का सबसेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन। ओके, अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि जिसका डोमेन आपका रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है, तो इस वैल्यू को रखने पर जो फंक्शन रियल वैल्यू देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, इसके बारे में बेसिक सी चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई डोमेन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, डोमेन के बारे में हम बताते हैं कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो 1/x है, sin x है, ओके, sin 2x है, इसी तरह से √x² - 1 है, दे ऑल आर फंक्शन। ओके, सो द डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन का मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यू इसमें रख सकते हैं, यानी x की वो वैल्यू जो कि इनमें रखी जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और x की वैल्यू रखने के बाद, x की वैल्यू इसमें रखने के बाद जो वैल्यू इसकी आएगी, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज all the permissible value of x, okay, that we can put on the function, and after putting those value in the given function, what we get range. The value we get, it is known as a range. तो अब सबसे पहले मैं एक आपके सामने कुछ एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डोमेन निकालते कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक फंक्शन है 1/x, ओके, या चलो पहले मैं एक बहुत सिंपल से इससे स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास है x-1 का मुझे डोमेन निकालना है। तो भाई देखो, x-1 में हम क्या क्या वैल्यू x की रख सकते हैं। देखिए, x की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, यानी आप x की सारी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो एक्चुअली इसका जो डोमेन है वो एक्चुअली क्या है? ऑल रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर इसमें रखे जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 1/x की। देखिए, 1/x में आप सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। अगर आप 1/0 रखेंगे तो ये बन जाएगा भैया नॉट डिफाइंड। तो अगर ये 1/0 रखने पे नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो अगर आप इसका डोमेन निकालेंगे तो भाई इसका डोमेन क्या होना चाहिए? सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी आपने क्या करना है? ऑल रियल नंबर में से 0 को हटा देना है। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली, जैसे मैं आपके सामने और एग्जांपल रखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए भाई √x-1। देखिए, √x-1, अंडर का क्या कॉन्सेप्ट कहता है भाई? अंडर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नेगेटिव वैल्यू है उसका अंडर रूट डिफाइंड नहीं है। तो भाई आप इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? आपके लिए सीधा सीधा ये होना चाहिए कि जो अंडर रूट है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है या 0 के लिए डिफाइंड है। तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई? यानी 1 से लेकर कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो एक्चुअली क्या होगा? वो होगा 1 से लेके 1 में कैसा ब्रैकेट आएगा? क्लोज। 1 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कैसा ब्रैकेट आता है? हमेशा ओपन। ठीक है, तो ये इसका आ गया डोमेन। सिमिलरली, अगर सपोज करो हमें इसी की क्या निकालनी है, ये सपोज करो मुझे इसी की रेंज निकालनी है, तो रेंज का मतलब क्या है? लेट
y बराबर x माइनस वन। तो रेंज क्या होती है? जो y की वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो हमारे पास डोमेन का है। अब मैं करता हूं y की वैल्यू क्या आ सकती है? तो जैसे x बराबर मैंने क्या रख दिया? y प्लस वन। ओके, तो अब मुझे देखना है कि y की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें हम y की सारी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू y प्लस वन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। सो इसका जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी। देखिए यहां पर y इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वाई। अब यहां पर अगेन सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। तो इसका जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो होगी आपकी ऑल रियल नंबर माइनस आपका क्या हो जाएगा? 0। ओके, जैसे यहां पर आपकी इसकी रेंज आई थी, इसकी जो रेंज आई थी वो आपकी क्या आई थी? ऑल रियल नंबर। ओके, इसी तरह से आपको यहां पर करना है। इसी तरह से अगर हम यहां पर की बात करें, देखिए आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन है। अगर हम इसकी बात करें तो अंडर रूट एक्स माइनस वन की मुझे रेंज निकालनी है। अंडर रूट एक्स माइनस वन की अगर मैं रेंज निकालूंगा, इसको मैं आपका क्या मान लूंगा? y मान लूंगा। तो x माइनस वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वन। नाउ अब फिर से इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप वाई स्क्वायर प्लस वन की बात करें, इसमें हम अगेन सारी वैल्यू को हम रख सकते हैं। अगर आप देखें एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, तो वाई की सभी वैल्यू के लिए ये आपका डिफाइंड है। सो हेंस इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आपकी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। तो यानी सारे रियल नंबर इसकी रेंज है। तो आई होप कि आपको रेंज एंड डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा, जैसे कि आपको पता है कि भाई अंडर रूट एक्स माइनस वन है, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन की अगर हम बात करें तो उसका जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। लेकिन अगर यही वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन हो जाए तो क्या होगा? वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन वाले केस में आपका क्या हो जाएगा कि भाई ये एक तो रेसिप्रोकल भी हो गया इसका, यानी इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस टाइम x माइनस वन शुड बी ओनली ग्रेटर देन जीरो। तो x शुड बी ग्रेटर देन वन। तो इसका जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा? वन से लेकर, हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल वन से लेकर आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके, सिमिलरली अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन कैन बी रिटर्न एज y। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव 1 अपॉन एक्स माइनस वन। सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन। ओके, नाउ it is again 1 plus y square upon y square. We can write it 1 plus y square upon y square. Now again it is defined for all value of y except only y does not equals to 0. Okay, आप देख सकते हैं कि y यहां पर सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0 के लिए। तो इसका जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर माइनस 0। ओके, क्योंकि ये सारी वैल्यू को ले सकता है एक्सेप्ट 0। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दैट द डोमेन ऑफ एफ एक्स हमारे पास निकालना एक फंक्शन हमें दिया हुआ है विच इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स। ओके, तो दोस्तों देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन देखिए, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको एक फंक्शन और इसको अलग फंक्शन मान के कर चलो। ओके, तो इसको मैं कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ gx और इसको मान लेता हूँ मैं hx। ओके, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं gx का डोमेन निकालता हूँ। देखो gx का डोमेन मैं कैसे निकालूंगा, देखो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें
तो देखिए क्योंकि ये अंडर रूट में है तो ये हमें पता है कि भाई नेगेटिव वैल्यू के लिए तो डिफाइन नहीं है, तो या तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर से आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसके रूट देखिए, इसके रूट क्या है आपका 2 है और एक आपका क्या आएगा माइनस 2 आएगा। तो आपको एक बहुत अच्छी मेथड बता रहा हूं, ये नंबर लाइन मेथड होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करो इसके जो दो रूट्स आएंगे वो आपके आएगा 2 और एक आएगा माइनस 2, जो सबसे बड़ा वाला होता है इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है 2, वो यहां पर आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस 2। ठीक है ना, तो आप ऐसे बनाएंगे गोले, एक गोला ये, एक गोला ये और एक गोला ये। ओके, तो ये इधर की साइड को हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इधर साइड से हम क्या करते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या बनता है नेगेटिव, फिर क्या बनता है पॉजिटिव। ओके, तो ये चला गया आपका इनफाइनाइट, ये चला गया आपका माइनस इनफाइनाइट। हमें किसकी जरूरत है, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव की जरूरत। तो नेगेटिव किसके बीच में, देखो माइनस 2 से लेकर 2 के बीच में, तो यानी इसका जो डोमेन आया वो आपका कितना आया, माइनस 2 से लेकर 2, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है तो माइनस 2 से लेकर 2 में कैसा इंटरवल आएगा आपका, क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, दूसरा भाई क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स। अब देखिए हमें पता है कि भाई साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है एक्चुअली क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स के अगर हम डोमेन की बात करें तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 1 से लेके 1 के बीच में। ओके, तो इसी तरह से अगर ये 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स शुड बी बिटवीन माइनस 1 टू 1। ओके, अब आप देखिए यहां पर है 2, तो हम एक काम करते हैं माइनस 2 कर देते, तो अगर माइनस 2 कर देंगे तो इट विल बिकम माइनस 3, इट विल बिकम माइनस एक्स, एंड 1 में से अगर आपका 2 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1। अब एक काम करते हैं, इसको x को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो ये ग्रेटर है इट विल बिकम लेस। ओके, सो x का जो डोमेन आया वो यहां से ये निकल के आया आपका, यानी एच एक्स का जो डोमेन है वो निकल के आया आपका 1 से लेके 3। ओके, अब देखिए जब हम बात करते हैं दो फंक्शन की तो हम हमेशा इनका क्या लेते हैं, कॉमन डोमेन लेते हैं। तो कॉमन डोमेन देखिए, डोमेन आपका जो डोमेन 1, इसको मैं डोमेन 1 मान लेता हूं और इसको डोमेन 2 मान लेता हूं, तो डोमेन 1 और डोमेन 2 का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ओके, जब भी आप बात करें देखिए ये रूल सब पे चलता है, चाहे वो प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, ओके, या सब्ट्रैक्शन हो। ओके, तो यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों का कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा। जो कॉमन डोमेन होगा कैसे निकलेगा, जो कि इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कैसे निकलता है भाई, इंटरसेक्शन की मदद से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए D1 आपका जो डोमेन है वो क्या है आपका, वो है आपका माइनस 2 से लेकर 2, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 1 से लेके 3। ओके, तो देखिए दोस्तों ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो हम लोअर में जो मैक्सिमम होता है उसको देखते हैं, भाई लोअर में मैक्सिमम कौन है, -2 या 1, ये आपका 1 है। ओके, और ये होती है आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट में हम कौन देखते हैं, जो इन दोनों में मिनिमम है, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2, तो यानी इसका जो आंसर है वो है आपका 1 से लेके 2 क्लोज इंटरवल। ओके, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन आपका है 1/2 माइनस कॉस 3x। आपको इसका क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यानी हमें पता है कि भाई देखो cos 3x की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में। ओके, आपको यहाँ पर क्या चाहिए भाई, 2 माइनस 3 cos x चाहिए, तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1, इट विल बिकम, देखो ये लेस होता है, अगर ये लेस का साइन है तो ये इट विल बिकम ग्रेटर, और ग्रेटर क्या बन जाता है, लेस बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 3x, ये ग्रेटर हो जाएगा आपका -1 से। ओके, अब यहाँ पर 2 है तो आप एक काम करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इसमें 2 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2 + 1 हो जाएगा 2 माइनस कॉस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 1, सो दैट इज 3 ग्रेटर देन 2 माइनस कॉस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आपको चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 cos 3x। जब रेसिप्रोकल होता है तो भाई ग्रेटर क्या बन जाता है, लेस बन जाता है अगेन, तो 1/3 इट इज लेस 1/,
1। ओके, तो दिस इज नथिंग बट y। तो y की जो वैल्यू हो कितने से कितने तक है, 1/3 से लेके 1 तक। तो यानी इसकी जो रेंज है वो है 1/3 से लेके 1 तक। यानी इस फंक्शन पे अगर हम x की वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी। x की जितने भी पॉसिबल वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। सो दैट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू आपका है 1/x प्लस 2 की पावर है साइन इनवर्स x प्लस 1/√x-2 इक्वल्स टू आपको बताना है, यानी आपको इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो भाई देखो सिंपल है, मैंने पहले ही बोला है कि ये प्लस में भी हो चाहे माइनस हो या कुछ हो, आप इन सब के अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उन सब के अलग अलग डोमेन का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं gx, इसको मान लेता हूँ hx और इसको मान लेता हूँ ux। तो देखिए भाई gx का जो डोमेन है उसको हम मान लेते हैं डोमेन d1। तो देखिए 1/x है। देखिए 1/x में अभी मैंने आपको बताया था कि भाई x की हम सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, इसी तरह से इसको देख लेते हैं, hx का जो डोमेन है उसको मान लेते हैं d2। तो d2 में आप अगर आप चेक करें भाई देखो 2 की पावर साइन इनवर्स x है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पर देखना है भाई x की हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स x है। तो भाई इसका जो डोमेन होता है वो आपका क्या होता है, -1 से लेके 1। हैंस जो इसका डोमेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 से लेके 1। ओके, इसके बाद आपके सामने क्या दिख रहा है, ux है आपका कितना, 1/√x-2। नाउ क्योंकि ये एक तो रेसिप्रोकल भी है, 1 में भी और अंडर रूट में भी है, तो इसकी क्या डिमांड रहेगी, अंडर रूट के क्राइटेरिया से क्या रहना चाहिए, x-2 शुड बी पॉजिटिव। और बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल तो ये x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो x-2 यहां पर से क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना जाएगा, 2 से लेकर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हेंस d3 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट। तो जब आप कॉमन जो डोमेन है, यानी जो इन तीनों का कॉमन डोमेन है वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, यानी कि जो तीनों में आपका क्या हो, कॉमन हो। तो ये हो जाएगा रियल नंबर -0 इंटरसेक्शन -1 से लेके 1 इंटरसेक्शन 2 से लेकर इनफाइनाइट। नाउ वी कैन सी दैट कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, कॉमन डोमेन नल। तो ऑल रियल नंबर -0 इंटरसेक्शन नल। और आपको पता है कि भाई ए इंटरसेक्शन नल आपका क्या होता है, नल होता है। तो इन तीनों का जो कॉमन डोमेन आ जाएगा वो नल आ जाएगा, यानी एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों में एक साथ रखी जा सकती है। यानी इस फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू परमिसिबल नहीं है, हेंस द डोमेन इज एम्प्टी। Okay friends, we have another interesting question. They find the domain of a function fx is equals to आपका √log 10 base 5x minus x square divided by 4. Okay. Now अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं, आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। देखिए सबसे पहले आपका होता है log a base x। अगर log a base x आपको क्या निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, ये ध्यान में रहे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए log a बेस x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर log a बेस x की वैल्यू अगर नेगेटिव निकालनी है, अगर यानी उसकी लेस देन 0 होगा, वो तभी होगा जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 से लेके क्या होगी, 1 के बीच में होगी। यानी 0 से लेके 1 के बीच में ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशन कब है, जब a यानी जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर आपका यही बेस 0 से लेके 1 के बीच में हो जाए तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगी। तो log a बेस x आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, एंड सिमिलरली log a बेस x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जब x की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। तो इस चीज को आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि भाई बेस क्या है। देखिए बेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है कि बेस आपका क्या है। ठीक है, अगर बेस जैसे मान आपका 0.3 है, 0.2 है, तो ये वाला रूल लगेगा। अगर आपका बेस 2 है, 3, 4, 5, 6 इस टाइप का है, तो आपके ये वाले रूल लगेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो बेस है log 10 बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये a की वैल्यू 10 है जो कि आपका 1 से बड़ा है। क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो हम इसको बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि अंडर रूट में है तो log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ आपको पता है भाई log a बेस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब x आपका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये 4 इधर चला जाएगा, इधर आप लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। आपने इसको इक्वेशन को क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसके रूट निकालने बैठेंगे सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अब फिर से मैंने जो आपको अभी इंटरेस्टिंग सा रूल बताया, देखिए इसके रूट्स आपके क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 4 आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इनमें बड़ा कौन है, 1 या 4? 4 बड़ा है, फिर इसके बाद क्या आएगा 1। तो इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव, इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव, इधर वाला आपका क्या होता है, पॉजिटिव। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, यानी आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट किसके बीच में, 1 से लेके 4 के बीच में। तो 1 से लेकर आपका कितना आ जाएगा, 4, जो कि आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल। हैंस द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 4। We have another interesting question that fx is equals to आपका minus log 0.3 x minus 1 divided by minus x square plus 3x plus 18। ओके, आपको क्या चेक करना है कि इसका हमने क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए क्योंकि माइनस में है तो आप इस माइनस को हटाओ तो ये हो जाएगा आपका log 0.3 x माइनस 1। देखिए अगर आप यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ओके, नाउ अगेन बिकॉज ये आपका अंडर रूट में है तो यहां से आपका होना चाहिए log 0.3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, यानी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, देखिए ये पूरा नंबर है gx अपॉन hx की फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव कब होगा, देखिए इसमें दो केस बनेंगे। एक होगा केस नंबर 1 कि जब आपका log 0.3 बेस x माइनस 1 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हमने, ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा क्योंकि बेस में है ये, तो ये 0 नहीं हो सकता। ओके, ये आपका क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यानी पहली कंडीशन में तो ये होगा कि ये दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। इसमें से एक ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय नॉन 0 नंबर तो 0 आ सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2 ये हो सकता है कि दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। तो दोनों नेगेटिव के केस में क्या होगा भाई, 0.3 x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 शुड बी लेस देन 0। ओके, ये आपका लेस देन 0 ही रहेगा, इक्वल्स नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेस क्या है, ये बेस में, तो बेस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम यहाँ पर से देखते हैं, इसका डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको पहले रूल बताया था कि देखिए 0.3 है यहाँ पर जो कि a है, यानी इसका बेस आपका क्या है, जो बेस है वो है 0 से लेके 1 के बीच में। तो तब ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तभी होगा अगर हम केस 1 की बात करें। इस केस में x माइनस 1
शुड बी 0 से लेके आपका कितना होना चाहिए, 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, तभी ये जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 इस तरफ में ऐड कर दूं तो इट विल बिकम 1 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपका कितना आ गया इसका, 1 से लेके 2। ओके, सिमिलरली आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए आप इसके फैक्टर अगर आप करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 6 3 सा, क्योंकि 18 होता है तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 3x माइनस 18 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हो जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले ये रूल बताया था इंटरेस्टिंग सा। इसके लिए आप क्या बनाइए, एक नंबर लाइन बनाइए। ओके, इसके 2 रूट आ रहे, एक तो आ रहा 6, एक आ रहा -3। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा -3 आएगा। ओके, तो ये वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला आपका क्या होगा, नेगेटिव, ये वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ दिस टाइम वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो कहां से कहां तक है, देखो 6 से लेकर इनफाइनाइट और एक -3 से लेकर इनफाइनाइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं -3 से लेके इनफाइनाइट, देखिए कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेटर का साइन है। यूनियन 6 से लेकर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, तो एक तो आपका डोमेन ये आया D1 और एक आया डोमेन D2। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन डोमेन। तो जो हम कॉमन डोमेन कैसे निकालेंगे भाई, D1 इंटरसेक्शन D2। भाई D1 इंटरसेक्शन D2, तो देखो इनमें कुछ कॉमन है, नहीं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका तो डोमेन आ गया नल। इसका मतलब केस 1 तो हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं केस 2 की। देखिए केस 2 को अगर आप ध्यान से देखें भाई, log 0.3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज लेस देन 0। तो यहां पर आपको फिर से मैंने बोला, क्योंकि ये लेस देन 0 वाली बात है तो यहां पर सब उल्टा होगा, बिकॉज a की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। हेंस ये आपका लेस देन 0 कब होगा, जब x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके, इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 से लेकर इनफाइनाइट। 2 में आपका कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल का साइन आएगा। ओके, अब एंड इसमें क्या चल रहा है, देखिए ये तो आपका इसका आ गया D1। अब इसकी बात करें, अभी हमने इसके फैक्टर निकाले थे, कितने निकाले थे, x माइनस 6 और x प्लस 3 लेस देन 0 निकाले थे। फिर से बनाइए नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ पर आएगा 6, जो बड़ा होता है वो यहाँ पर आता है, छोटा होता है इधर साइड को आता है। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव। तो देखिए लेस देन 0, यानी हमें इस बार इसकी तलाश है। तो इस समय जो इसका डोमेन आएगा वो आएगा -3 से लेकर आपका कितना आएगा, 6। ओके, तो अब हमें इसका जो कॉमन डोमेन है, तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, यानी 2 से लेकर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन -3 से लेकर 6। ओके, अब फिर मैंने आपको बताया ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर में जो आपका मैक्सिमम है उसको हम देखते हैं, तो मैक्सिमम कौन है आपका, 2 है। ओके, और अपर में हम जो मिनिमम है उसको देखते हैं, तो मिनिमम कौन है इसमें, 6 है। तो ये आपका आ गया 2 से लेकर 6। 2 में कैसा होगा आपका क्लोज इंटरवल और 6 में कैसा होगा, ओपन। सो हैंस दिस इज द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो केस 2 राइट है, तो ये आपका क्या आ गया, इस फंक्शन का आपका डोमेन है। We have another question that function is from real to a and fx is equals to आपका दे रखा है आपको x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 देन, और ये आपको बता रखा है कि इट इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ये क्या है, ऑन टू है, यानी x की यानी y की हर वैल्यू के लिए x वहां पर प्रेजेंट है। ओके, सो इट इज बिकॉज इट इज सर्जेक्टिव, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू हमें निकालनी, तो इस समय a किसका काम करेगा, क्योंकि ये सर्जेक्टिव है तो इस समय जो कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, बराबर होती है। जब फंक्शन ऑन टू होता है तो कोडोमेन और रेंज बराबर होती है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना भाई, इसमें हमें निकालनी है रेंज। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, फिर से चलो देख लेते हैं भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट, देखिए
आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो वो भी आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अगर हम बात करें वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है कुछ, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर ये आपका, अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगेन एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर है, शुड बी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव है, अगर उसमें 1 ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 1 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड में लिया हूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन 1, इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करूं तो इट विल बिकम दैट, ये आपका कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1। तो हैंस जो इस फंक्शन है, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपकी क्या होगी, 0 से लेके 1। दोस्तों हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ अ डिफाइंड फंक्शन, यानी आपको एक फंक्शन है, आपको इसका डोमेन निकालना है जो कि 1 अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स है। ओके, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए मॉड एक्स किस तरह से डिफाइंड होता है, मॉड एक्स होता है या तो एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और या फिर क्या होता है माइनस एक्स जब आपकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। तो इसी तरह से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करें, इसमें से माइनस एक्स कर दें, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, इसमें से माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका कितना आ गया, लेस देन 0। तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो भाई मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ x इज लेस देन 0 के लिए माइनस 2x है, यानी अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में कुछ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सपोज करो लेस देन 0 के लिए यहाँ पर -1 रखो तो इट विल बिकम 2 विच इज अलाउेबल, यानी यहाँ पर परमिसिबल है। तो x इज लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन का डोमेन डिफाइंड है, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके क्या हो जाएगा, 0। x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0, जो कि इसका डोमेन है। एक तरीका इसका और है जो कि हम अभी तक क्लासिकल मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मॉड एक्स माइनस एक्स। तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये अपॉन में है तो मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, अब आप बताइए मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होता है। मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स तभी होता है जब एक्स क्या होता है, लेस देन 0। ओके, देखिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मॉड एक्स में, जैसे सपोज करो मैं लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू -5, बिकॉज लेस देन 0 है, तो -5 का जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन -5 होगा। तो -5 का जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 5 -5 विच इज ट्रू। ओके, तो x की जो भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है उसी के लिए जो मॉड x होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन x होता है। हेंस यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज लेस देन 0, हेंस द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन इज -इनफाइनाइट से लेके 0। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि रेंज एंड डोमेन से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हो रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी वीडियो में डाल सकूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड